कि इस मुद्दे पर सारा अपोजिशन एकजुट है और इस पर सरकार से बहस कराने की जो है मुतालबा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की अर्जियों पर आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच एकनाथ शिंदे और 14 अरकान असेंबली को नाअहली को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगी। इसके साथ साथ बेंच उद्धव ठाकरे धड़े की एकनाथ शिंदे ग्रुप के नामजद लीडर को व्हिप तस्लीम करने के नए स्पीकर राहुल नावेकर के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर भी समाअत करेगी। दोनों ही धड़े एक दूसरे के अरकान को नाअहल करार देने के दर पे हैं। उद्धव ग्रुप का दावा है कि जब तक अदालत उज़्मा नाअहली की अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाता तब तक शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत आईनी नहीं, जबकि बागी शिंदे धड़े का दावा है कि इसके पास अक्सरियत है और उसे चीफ व्हिप चुनने और नोटिस जारी करने का इख्तियार है। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को शिवसेना पर कब्जे के हवाले से ठाकरे और शिंदे धड़े के दरमियान कानूनी जंग पर रोक लगाते हुए अरकान असेंबली के खिलाफ दाखिल नाअहली की अर्जियों पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ अदालत नाअहली की अर्जी पर फैसला होने तक महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को कोई फैसला न करने को कहा था। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से एक अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना, क्या कुछ अपडेट आप करेंगे इस पूरे मामले पर? जी देखिए जिलानी, आज फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार बनने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुभाष देसाई जो फिलहाल उदय गुट की तरफ से हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में यह है कि सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच, पहले जो मामला था वो वेकेशन बेंच के पास था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच आज इस पूरे मामले की पहली सुनवाई करेगी, जिसको हेड खुद चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी हैं, जस्टिस हिमा कोहली हैं। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि सरकार बदल गई है, स्पीकर का चुनाव हो चुका है, लिहाजा अब अगर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर फैसला लेने का अधिकार है तो वो फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मामला है, वो ये है कि जो फिलहाल डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो फिलहाल डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर इन 16 विधायक जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर वो फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो मामला है वो उदय गुट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अब फिलहाल जो नई सरकार बन गई है वो फिलहाल अभी बीजेपी को बाहर से सपोर्ट कर रही है, लिहाजा जो तमाम विधायक एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में असेंबली में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और उनके डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया जो पहले से डिप्टी स्पीकर के द्वारा चल रही है वही इस मामले पर फैसला लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों गुट के लोगों को यह कहा था कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला नहीं देगा तब तक ना तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा और ना ही उद्धव गुट की तरफ से। तो आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो बातें हैं वो ये तय होगी कि जो फिलहाल डिप्टी स्पीकर के द्वारा फैसला लिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया का, क्या वो सही है। वहीं राज्यपाल के द्वारा भी जो फिलहाल आदेश जारी किया गया था सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर, वो भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिलहाल पेंडिंग है। उस प्रक्रिया को भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि राज्यपाल का जो कंडक्ट है वो सही है, क्या उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी, देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जब नई सरकार बन गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर जो नए स्पीकर बने हैं, क्या वो उन 16 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया पर कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। और महाराष्ट्र के लिए भी आज की जो हियरिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सुनवाई का इंतजार फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी करेगा तभी फिलहाल वहां पर सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू होगी। तो आज की सुनवाई महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देखना बेहद अहम होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो फिलहाल आज के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को राहत मिलती है। स्पीकर की तरफ से जो कुछ फैसले लेना है, सरकार में जो फैसले अहम होते हैं स्पीकर की तरफ से, वो ले सकते हैं कि नहीं, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक